शिवम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जो यूजी ईएसी का काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, इसके लिए लिंक है वो भी एक्टिव हो गया है। आप बीसीएसई बोर्ड के वेबसाइट पे जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा अप्लाई फॉर यूजी ईएसी 2021 का। दोस्तों, डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से रीडायरेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि आपको अप्लाई करने से पहले आपके पास इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। आपके पास सबसे पहले एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए, यानी फ़ोटो एक होना चाहिए जो 100 KB से कम साइज का हो। उसके बाद एक सिग्नेचर हो जिसका भी साइज 100 KB से कम होना चाहिए। दोस्तों, आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब नहीं है तो भी हो जाएगा, लेकिन आधार कार्ड है तो आप आधार नंबर दे दीजिए। उसके बाद पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग होना चाहिए, यानी पेमेंट आप जिस भी माध्यम से करेंगे तो उसका एक माध्यम होना चाहिए। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लिंक दिख रहे हैं। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होता है। दोस्तों, इस न्यू पेज में आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है, तो हम अपना एप्लीकेशन नंबर को फिलअप करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको इस वाले जो वेरीफाई का एक लिंक यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। जो आपने डेट ऑफ बर्थ जेईई मेंस में रजिस्ट्रेशन किए थे उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे देना है। दोस्तों, डिफरेंट रहेगा या फिर आप दूसरे कोई डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ जब सिलेक्ट हो जाए तो हम ओके वाले जो बटन है इस पर ओके करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होता है। न्यू पेज ओपन होता है तो इस पर देखिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैंडिडेट का आ जाएगा। जैसे जितना रैंक था ऑल इंडिया रैंक वो आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगा, और दोस्तों जो डेट ऑफ बर्थ था वो री इंटर हो करके फिर से यहाँ पे आ जाएगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या आप बिहार के परमानेंट जो निवासी हैं वो हैं या नहीं, तो यह सबको यहाँ सेलेक्ट कर देना है। दोस्तों, ये वाली नीचे खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे रिजर्वेशन का कैटेगरी पूछ रहा है, आपका कौन सा कैटेगरी आता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में आपको फिर से कैटेगरी सेलेक्ट कर देना है। दोनों में आपको सेम ही रखना है जो आप रियल में हैं। दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप डिसेबल्ड कोटा से आते हैं या नहीं। दोस्तों, जो स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी से होंगे तो वो जब अनरिजर्व यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो नीचे पूछेगा क्या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं आते हैं तो नो कर दीजिए। दोस्तों, लेकिन अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बीसी के लिए लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे बीसी कैटेगरी सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे री इंटर करना है सेम ईमेल आईडी को। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है। दोस्तों, पासवर्ड आपको खुद से जनरेट करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना डालिए। उसके बाद मोबाइल नंबर को री इंटर कीजिए। आधार नंबर है, यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिए। दोस्तों, उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका चाइल्डहुड नेम है या चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम है तो आप यहाँ पे चाइल्डहुड निक नेम सेलेक्ट कीजिए, या जो भी मन हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसका आंसर दे दीजिए। और दोस्तों, यहाँ पे आपका एक कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पे डाल दीजिए और साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो साइन अप करने के बाद आपको इस तरह से एक बार प्रीव्यू कर देगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो यहाँ पे इस तरह का है और आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। दोस्तों, जब लगे आपको कि ये सही है तो आप यहाँ से कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, कंफर्म वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डिटेल्स है वो भेज दिया गया है आपका मोबाइल नंबर पे, और जो आपका ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी गया है। तो आपको एक्टिवेशन कोड को इंटर करना होगा। दोस्तों, देखिए यहाँ पे इंटर एक्टिवेशन कोड का एक लिंक है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो आपका यहाँ पे यूजर नेम पूछेगा दोस्तों, और यहाँ पे ओटीपी डालना है जो आपके फ़ोन पे गया है। दोस्तों, जब यहाँ पे यूज़र नेम और एक्टिवेशन कोड यानी जो ओटीपी गया है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने लिख देगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड,
यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। दोस्तों यानी कि आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए और जब ओटीपी वगैरह वेरीफाई हो जाए तो आपको साइन इन करना है। दोस्तों साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है जिस ईमेल आईडी से भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है उस पासवर्ड को यहाँ डाल करके सबमिट करना है। दोस्तों सबमिट करेंगे तो आपके अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों जब अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों ऊपर में सारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे आया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपको देना है, जैसे कहीं गाल वगैरह पे तिल है या फिर कहीं कटा का निशान है तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो भी आपके अकॉर्डिंग है आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्या आप सर्विस कोटा से हैं तो सर्विस कोटा से हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। दोस्तों आपका फैमिली इनकम पूछेगा, क्या आपका फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख है, यानी 8 लाख से कम आपका इनकम है तो यस कीजिए, ज़्यादा है तो नो कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एट आईएससी और इक्विवेलेंट पासिंग। दोस्तों यानी कि आप जहाँ से भी आईएससी पास किए हैं उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी आप देख सकते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है जहाँ से आपने आईएससी पास किया है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, परमानेंट एड्रेस आपको देना है। उसके बाद इसमें अपना विलेज वगैरह जो भी है सिटी वगैरह डाल दीजिए। उसके बाद एड्रेस 2 में पोस्ट आपको दे देना है। दोस्तों एड्रेस 3 में आपको पुलिस स्टेशन दे देना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो पिन कोड है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे अस्थायी पता है यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आप सेम एज परमानेंट कर सकते हैं। जब आप इस वाले बॉक्स पे टिक लगाएंगे तो आपका सारा डिटेल्स खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। दोस्तों जब ऊपर का सारा एड्रेस फिलअप हो जाए तो आप नीचे में जो सबमिट कंटिन्यू का जो बटन है, सबमिट एंड कंटिन्यू का बटन है, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पहला स्टेप है वो पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा। दोस्तों स्टेप 2 में आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है फोटो एंड सिग्नेचर शुड बी सेम एज अपलोडेड इन जेईई मेंस। दोस्तों यानी आप जैसा फ़ोटो जेईई मेंस में दिए हैं वैसा फ़ोटो आपको अपलोड करना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं होता है। दोस्तों नहीं होता है तो आप अभी एक फ़ोटो बनवाएं और उस पर जो नेम और डेट है वो लिखवा लें। दोस्तों आप वैसा फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास जेईई मेंस का फ़ोटो है तो वो सेम एज जेईई मेंस वाला अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे आदमी को पता नहीं रहता है तो वो बोल देगा कि जेईई मेंस जैसा नहीं है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास जो फ़ोटो है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर जेईई मेंस का फ़ोटो आपके पास अवेलेबल है तो वो आप अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप कोई फ़ोटो बनवा करके उस पर जो डेट है और नेम है वो लिखवा लें और वो यहाँ पे अपलोड कर दें। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे हिंदी का सिग्नेचर अपलोड करना है। जब आप यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अपलोड फ़ोटो है वो क्लियर अपलोड करना है, और सिग्नेचर है जिसका बैकग्राउंड है वो मतलब वाइट होना चाहिए, यानी उजला पेपर पे यानी वाइट पेपर पे आपको ब्लैक या ब्लू पेन से ही साइन करके अपलोड करना है। दोस्तों साइन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगेगा। उसके बाद में आप मतलब प्रोसीड आगे हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने अपलोड कर दिया, आप यहाँ पे देखिए सबमिट एंड कंटिन्यू करना है तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो स्टेप 2 है फोटो और सिग्नेचर का, इसमें भी टिक लग गया। अब यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा और उसके बाद प्रीव्यू एंड कंफर्म करना है। तो हाँ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले जो 10th स्टैंडर्ड का है उसका स्कूल कॉलेज डाल देना है। दोस्तों उसके बाद बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं। उसके बाद पासिंग स्टेटस यानी पास्ट हैं तो आपको यहाँ पे सारे लोग 10th पास ही होंगे तो यहाँ पे पास्ट सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद पासिंग ईयर पूछ रहा है किस साल आप 10th पास किए हैं, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेक्ट परसेंटेज और सीजीपीए टाइप कर सिलेक्ट करना है। तो जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड से थे उनका परसेंटेज चलता है, जो सीबीएसई से थे उनका सीजीपीए चलता है। तो वो यहाँ पे परसेंटेज सीजीपीए सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे तो आपका कितना मार्क्स आया है यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कि आपका 400 नंबर है तो आप यहाँ 400 नंबर सेलेक्ट करेंगे। और दोस्तों जितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था यानी टोटल कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है
वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। यानी कि आपका 10th का एग्ज़ाम 500 नंबर का हुआ है तो 500 यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए, और जो मार्क्स ऑब्टेंड हुए यानी कितना आपको प्राप्त हुए हैं 500 में, तो वो यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे मार्क्स का जो परसेंटेज है वो खुद कैलकुलेट हो जाएगा। और इसी तरह से 12th में भी फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो यहाँ इंग्लिश ऑप्शनल पूछेगा। दोस्तों इंग्लिश आपका ऑप्शनल था तो वो 100 नंबर का होता है, तो 100 नंबर में आपको यहाँ जितने भी आए हैं, मान लीजिए 40 आया है तो 40 लिखिए, 60 आया है 60 लिखिए दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे जो टोटल मार्क्स था वो इधर साइड में फिलअप कर देना है दोस्तों। उसके बाद फिजिक्स का है तो फिजिक्स का भी सेम तरह से यहाँ पे मार्क्स डिटेल्स भर देना है दोस्तों। उसके बाद मैथमेटिक्स था तो मैथमेटिक्स में जितने थे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे एक और सब्जेक्ट जो आपको छूट रहा है वो केमिस्ट्री छूट रहा होगा, जो बिहार बोर्ड के नॉर्मली स्टूडेंट होंगे दोस्तों। सीबीएसई वाले भी अदर सब्जेक्ट भी लेकर के पढ़ते हैं तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनका भी केमिस्ट्री था तो वो केमिस्ट्री आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री सिलेक्ट करके यहाँ पे जो जितना नंबर आया था वो भर दीजिए, और जितना टोटल मार्क्स था वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ से ये नीचे वाला छोड़ देना है, ये पॉलिटेक्निक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं उनके लिए है, और आपको नहीं भरना है। जब यहाँ पे आप मार्क्स का डिटेल्स भरेंगे जैसे इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री का, तो आपका जो यहाँ पे फिलअप है वो होगा। ऊपर में ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे जब नीचे टोटल हो जाएगा तो यहाँ टोटल पूर्णांक आ जाएगा 400 नंबर का, और दोस्तों 310 जो पूरा आया है नंबर वो हो जाएगा दोस्तों। 100 नंबर आपका जो रहता है हिंदी इंग्लिश का तो उसे आपको यहाँ छोड़ देना है, यहाँ पे टोटल 400 का ही फिलअप करना है दोस्तों, क्योंकि उसका हिंदी का कोई यहाँ पे मांगा नहीं गया है इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको नहीं फिलअप करना है। तो टोटल 4 विषय का ही यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू कर देना। तो सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप रिकन्फर्म करें क्योंकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं, तो आप यहाँ से ओके कीजिए, आपका जो आगे का प्रोसीजर है वो हो जाएगा दोस्तों। आगे इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगा, इसमें सारा जो डिटेल्स है वो आप फिलअप किए हैं वो आ जाएगा, यहाँ पे मार्किंग वगैरह का डिटेल्स आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में जो फोटो सिग्नेचर वगैरह है वो अपलोड किए हैं तो वो आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पूछेगा कि आप कंफर्म कर रहे हैं आपके द्वारा जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं। सही है तो आप कंफर्म एंड सबमिट कीजिए, गलत है तो आप बैक टू एडिट करके जो भी इन्फॉर्मेशन गलत लग रहा है उसको आप एडिट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट करते हैं तो कंफर्म एंड सबमिट करने के बाद यहाँ पे यस करना होगा दोस्तों। यस करने के बाद आपका जो डिटेल्स है वो पेमेंट के लिए आ जाएगा। यहाँ देखिए लिख दिया है प्रोसीड टू पेमेंट दोस्तों। प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं तो आपके सामने जो पेमेंट का डिटेल्स है वो आ जाएगा। यहाँ पे यूजीईएससी का है तो 1200 अमाउंट आएगा, और यहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करके पेमेंट कर दीजिए दोस्तों। पेमेंट करने के बाद आप अपना जो रिसीविंग है वो डाउनलोड कर लेना पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से दोस्तों, उसे रख लेना। और काउंसलिंग जब होगी, जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो आपको आई थिंक वीडियो पसंद आया हो, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।